गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के के आटे का हलवा। बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाल लिया देसी, और वो गर्म होने रख दिया हल्की आंच पे। अब हम इसमें क्या है, थोड़े से पहले ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। ये मैंने लिए 2 चम्मच के करीब काजू। इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। और ये 2 ही चम्मच मैंने लिए हैं बादाम। अभी इनको हम हल्की आंच पे थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। अब हमारे काजू और बादाम ये दोनों अच्छे से भुन गए। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम अपनी इसी कढ़ाई में, क्योंकि हमारे इसमें घी की है कढ़ाई, तो इसी में हम क्या करेंगे, जितना हमारा मक्के का आटा है उससे आधा हमें घी लेना है देसी। तो मैंने लगभग लिया है 50 ग्राम मक्के का आटा, तो मैंने उसी हिसाब से ये देसी घी ले लिया है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना देसी घी में ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच सूजी। सूजी जरूरी नहीं है आप डालें, सूजी ऑप्शनल है। सूजी से क्या रहता है, जो हमारा मक्का का आटा रहता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। और हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन। सूजी से क्या रहता है, जो हमारा हलवे का जैसे वो रहता है ना मक्का का आटा, वो बहुत सॉफ्ट रहता है। और अगर हम सूजी डाल देते हैं तो उसमें क्या है, हलवे में एक तो करारापन आता है, और बेसन से क्या रहता है, उसका जो बढ़िया वो जो रहता है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हलवे का। तो इसलिए ये आपका मन है, अगर डालना चाहे तो आप डालें, नहीं डालना चाहे तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। आप खाली मक्के के आटे का भी बना सकते हैं, पर अगर ये डाल देंगे तो इसका फ्लेवर और करारापन इसमें आ जाएगा। अब हम इसको हल्की आंच पे 1 मिनट भून लेते हैं। अब हमारा ये बेसन और सूजी भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो हमारा मक्का का आटा है ना, इसको डाल देते हैं। और ये हल्की गैस पे चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है इसको। अब जब तक हमारा मक्के का आटा भूनता है धीरे धीरे, तब तक हम इसके लिए चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कटोरी, जितना हमने मक्का का आटा लिया था ना उतनी ही चीनी ली है, और 1 कटोरी लेना है पानी। अब हम इन दोनों को बस इसकी चाशनी, मतलब गाढ़ी चाशनी नहीं हमें बनानी है, सिर्फ चीनी घुल जाए हमारी, उतना ही हमें इन्हें उबालना है। अब हम इसे गैस पे रख देते हैं। अब ये देखिए हमारी जो चाशनी थी वो इस तरह की हो गई है, इसमें चीनी नहीं बची है। और इसको सिर्फ हमें पिघलाना था पानी में डाल के। मतलब इसका ये नहीं कि 1 तार की बनानी है या हमें 2 तार की बनानी है, सिर्फ हमें चीनी का एक घोल तैयार करना था। अब हम इसको अपनी जो मक्के का आटा है उसमें डाल देते हैं। अब ये जो हमारा मक्के का आटा है ना, ये भी अच्छे से भुन गया है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, हमें इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखनी है। अगर हम तेज कर लेंगे तो क्या है, हमारा ऊपर से तो मक्के का आटा भुन जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, पर उसमें जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, मक्के का आटे को भूनते टाइम हमारी गैस जो है बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। अब मैं इसमें धीरे धीरे ये चाशनी डालूंगी, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो एकदम से ये ऊपर आ जाएगी। तो बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालना है, इस तरह से चलाते हुए, क्योंकि एकदम छींटे आएंगी। और थोड़ा सा दूर से हल्के हाथ से। और इसकी फ्लेम हमें पूरे हलवा बनाते टाइम लो ही रखनी है। अब हमें इसको अच्छे से चलाना है। अब इसी समय हम डाल देंगे इसमें, मैंने थोड़ा सा केसर एक दूध में भिगो के रखा था, तो ये भी इसी समय डाल देंगे हम अच्छे से। इससे क्या है, हमारा जो हलवे का कलर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट में भी। और आजकल क्या है, ठंड का टाइम है, मक्का भी फायदेमंद रहती है और जो केसर है वो भी अच्छा रहता है। तो ये दोनों हमारे लिए सेहत के लिए बहुत फायदेमंद, और ख़ास तौर से बच्चे हैं या जो एजेड लोग रहते हैं उनके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत फायदेमंद है। और ठंड में हमेशा खाना चाहिए। मक्का भी हमें खानी चाहिए किसी भी तरह से, रोटी में जो भी है। और रोटी में क्या है, खाते खाते हम लोग बोर हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने आज मक्के का हलवा बनाया है। अब इसी समय मैं डाल देती हूँ इसमें ये इलायची पाउडर। अब हम इनको भून लेते हैं 2 मिनट तक अच्छे से। ये देखिए हमारे हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। कितना अच्छा बना है, इसमें देखिए घी अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये इतना अच्छे से। अब हम इसी समय डाल देंगे इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स
भुने थे ना उनको मैंने बारीक काट दिया है। अब ये हम इसमें सब मिला देंगे अच्छे से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप सूजी का हलवा खाते खाते बोर हो गए होंगे। आप एक बार मक्का के आटे का हलवा बनाइए और टेस्ट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा। अब हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कम से कम 10 से 15 मिनट में हमारा ये टेस्टी हलवा बनके तैयार हो जाता है। अब हमारा हलवा बनके तैयार है।